नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जून सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बीएसएफ जॉब्स अपडेट। सीमा सुरक्षा बल में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। 12वीं पास युवा करे आवेदन। एमडीयू में 18 जून को होने वाली परीक्षाओं की तिथियों में किया बदलाव, इस वजह से लेना पड़ा ये फैसला। हरियाणा के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साथ मिलेंगी दो स्कॉलरशिप। हरियाणा सरकार ने शुरू की तैयारी, युवाओं को जल्द मिलेगी खुशखबरी, मांगी खाली पदों की जानकारी। आधार फ्री में अपडेट करवाने की डेडलाइन फिर से बढ़ी, अब 14 सितंबर तक नहीं देनी होगी फीस। हरियाणा में लू से खराब हुई फसलों का भी मिल सकता है मुआवजा, ये किसान उठा सकते हैं लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार की शहरी वर्ग को बड़ी सौगात, अब प्लाट की टुकड़ों में भी करा सकेंगे रजिस्ट्री। नीट री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी, 23 जून को 1563 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा, 30 को रिजल्ट, नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। भारत का पाकिस्तान चीन को जवाब, जम्मू कश्मीर पर दखल अंदाजी न करें, यह हमारा अभिन्न हिस्सा। दोनों देश बोले थे मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक हल करें। और 18 जून को जारी होगी किसान सम्मान की 17वीं किस्त। पीएम मोदी 9.3 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, लेकिन अब जल्दी इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है। इसी बीच मौसम विभाग ने हरियाणा पंजाब में मानसून की एंट्री को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में 20 जून से बारिश होने का अनुमान है। वहीं मानसून की तेज रफ्तार को देखते हुए यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस महीने के तीसरे हफ्ते या फिर आखिरी हफ्ते में मानसून हरियाणा पंजाब में दस्तक दे सकता है। इस दौरान भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में हल्की औसत बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस बार देश भर में मानसून की अवधि पिछले साल की तुलना में लंबा चलने की संभावना है, यानी इस बार जून से लेकर सितंबर 2024 तक मानसून सीजन के दौरान जमकर बारिश होगी। देश के जो भी युवा भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बीएसएफ की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार बात करें तो 1283 हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल योद्धा, मिनिस्ट्रियल हवलदार क्लर्क व सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी व एआर में 243 एआई स्टेनोग्राफर के पदों पर यह भर्ती होंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें टाइपिंग आनी चाहिए। वहीं एएसआई स्टेनो के लिए आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें गंवाने के बाद हरियाणा सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारने के बाद सरकार के नए रिक्त पदों पर भर्ती करने का काम शुरू कर दिया है। बता दें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के जिन पदों पर पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे अलग ग्रुप सी और डी के बाकी बचे रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इन नए पदों पर भर्ती पहले जो सीईटी हो चुका है उसके अनुसार ही की जाएगी। अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एक ही सीईटी हो चुका है। जब तक दूसरा सीईटी नहीं हो जाता तब तक खाली पदों पर भर्ती इसी सीईटी के अनुसार ही होगी। हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर सभी छात्रों के चेहरे खिल जाएंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को शीघ्र ही स्कॉलरशिप देने वाली है। नायब सैनी सरकार हर काम को युद्ध स्तर पर निपटाने में जुट चुकी है। इसके लिए सीएम की तरफ से लगातार विभागीय बैठकें भी की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जल्दी ही संयुक्त बैठक बुलाई जाए। इन विभागों की बैठक के बाद अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की पिछले साल की पोस्ट मैट्रिक यानी 11वीं छात्रवृत्ति की लंबित राशि जारी की जाए। वहीं इस साल से एडमिशन के साथ ही स्कॉलरशिप की राशि भी जारी की जाए। ऐसा इसलिए ताकि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। बैठक में इस बात का विशेष फोकस दिया गया कि पिछले वर्ष की लंबित छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द छात्रों के बैंक अकाउंट में डाली जाए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के लिए री एग्जाम होगा। एग्जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। इस एग्जाम में जो भी कैंडिडेट शामिल होने हैं उन्हें एनटीए ईमेल के जरिए जानकारी भेजेगा। जारी नोटिस में एनटीए ने जानकारी दी है कि 1563 कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं। इन सभी कैंडिडेट्स को उनके ओरिजिनल स्कोर ईमेल पर भेज दिए जाएंगे। केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को री एग्जाम में शामिल होना है जिन्हें एनटीए का ईमेल आएगा।
लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहने पर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने वाले फैसलों पर युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की नाराजगी झेलने से बचा जा सके। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने आमजन को राहत देते हुए एक फैसला लिया है कि शहरी क्षेत्रों में 500 गज के प्लाट की अब 100 और 50 गज के टुकड़ों में भी रजिस्ट्री हो सकेगी। इसके अलावा नो ड्यू सर्टिफिकेट यानी एनडीसी लेने की प्रक्रिया को भी आसान बना दिया गया है। इसके लिए प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य किया गया है। वहीं शहरों में बंद पड़ी रजिस्ट्रियों पर लगी रोक हटाने के संबंध में भी सरकार जल्द ही फैसला लेने वाली है। हरियाणा सहित कई राज्यों में इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लू के थपेड़ों से इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। लू का असर जनजीवन के साथ साथ फल सब्जियों पर भी पड़ा है। फल सब्जी उत्पादक किसान लू से खराब हुई फसलों का मुआवजा भी ले सकते हैं। शर्त है कि उन्होंने फसल बीमा पंजीकरण करवाया हो। किसानों को आगजनी, बाढ़, सूखा, हीटवेव इत्यादि से फसलों के नुकसान को बीमा में कवर किया जा रहा है। इसके लिए किसान को बागवानी विभाग से पंजीकरण करवाना है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जलकारक, आंधी, तूफान व आग के नुकसान को कवर किया जाता है। खरीफ फसलों में लौकी, करेला, फूलगोभी, भिंडी, बैंगन, ककड़ी, टिंडा, तोरी, कद्दू, खीरा और अरबी फसल के लिए पंजीकरण 31 जुलाई तक करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन बेनिफिट में सुधार की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक वर्तमान मार्केट बेस्ड रिटर्न सिस्टम को बदलकर अंतिम बेसिक पे की 50% तक राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। पेंशनर की मृत्यु पर जीवन साथी को गारंटीड रकम की 60% मासिक पेंशन देने का भी प्रावधान हो सकता है। बता दें कि सरकार ने मार्च 2023 में पेंशन बेनिफिट में सुधार के तरीकों की खोज के लिए एक समिति गठित की थी। देखा जाए तो अधिकतर सिफारिशें आंध्र प्रदेश के एनपीएस मॉडल जैसी हैं। इसमें सेवा के वर्षों व पेंशन कोष से निकासी के आधार पर एडजस्टमेंट किया जाएगा। गारंटीड पेंशन रकम को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में कमी को केंद्र के बजट से कवर किया जाएगा। प्रस्ताव को लागू होने पर 87 लाख केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्हें 2004 से नामांकित किया गया है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी एमडीयू रोहतक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुल सचिव प्रोफेसर गुलशन तनेजा ने जानकारी दी है कि 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा होने के चलते इस दिन यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया गया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स एमडीयू की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एमडीयू से संबंधित कॉलेजों में संचालित सभी डिप्लोमा कोर्स और डीपीएड दूसरे व चौथे सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट अवार्ड 25 जून 2024 तक पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। आचार संहिता हटते ही हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा व कर्मचारियों के लिए सुविधाओं का पिटारा खोल दिया है। बता दें कि इसी कड़ी में हरियाणा में 26 लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज योजना लागू कर दी है। श्रमिकों को सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने को प्रदेश भर में 44 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन भी चलाई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने कैशलेस इलाज योजना लागू करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के कर्मचारियों को भर्ती होने व डे केयर, स्वास्थ्य लाभ लेने और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। योजना से राज्य के 3,23,000 नियमित कर्मचारी, 2,60,000 पेंशनर्स और उनके आश्रित और 20 लाख लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसके लिए कर्मचारियों के ई कार्ड बनाए जाएंगे। सरकार ने जनवरी में पायलट प्रोजेक्ट 2 महकमों में शुरू किया था। सफल होने पर अब सभी महकमों में इसे लागू किया गया है। गंभीर बीमारियों में हार्ट अटैक, कोमा, बिजली का झटका, तीसरी और चौथी स्टेज का कैंसर, हादसे आदि को शामिल किया गया है। तो वहीं डॉक्टर की पेमेंट से लेकर रोगी आहार, निगरानी, ऑपरेशन थिएटर, फिजियोथेरेपी, दवा, आईसीयू समेत सभी निःशुल्क मिलेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन को एक बार फिर से 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार को 14 सितंबर तक फ्री में अपडेट कर सकेंगे और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। इसके बाद आधार अपडेट करने के लिए चार्ज देना होगा। आप खुद से आधार अपडेट नहीं कर सकते हैं तो पास के आधार सेंटर या फिर किसी सीएससी सेंटर पर जाकर ये काम करवा सकते हैं। सरकार की तरफ से समय समय पर कई योजनाएं आम लोगों की भलाई के लिए पेश की जाती हैं। गरीब से लेकर मिडिल क्लास फैमिली भी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आज की इस खबर में हम आपको सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक ऐसी स्कीम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस की तरफ से चलाई जा रही इस योजना में कोई भी नागरिक 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें निवेशकों को तगड़ा ब्याज मिलता है, साथ ही एक्स्ट्रा छूट का भी लाभ मिलता है। हम सरकारी योजना पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें एक मुश्त पैसा लगा
लगा सकते हैं, जिसमें समय समय पर ब्याज शामिल होता रहेगा। इस योजना को पोस्ट ऑफिस एफडी भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के तहत 1 साल के टेन्योर के लिए 6.9% के हिसाब से ब्याज ऑफर किया जाता है। 2 साल के टाइम डिपॉजिट टेन्योर के लिए निवेशकों को 7%, 5 साल के लिए 7.5% के हिसाब से ब्याज का लाभ मिलने वाला है। वहीं 5 साल टेन्योर के तहत इस योजना में इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की सालाना छूट भी दी जा रही है। 6 महीने से पहले आप इस योजना के तहत पैसा नहीं निकलवा सकते हैं। हरियाणा में हिसार के बाद 5 और जिलों में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेंगे। इनमें करनाल, अंबाला, पिंजौर, पंचकुला, नारनौल, महेंद्रगढ़ और भिवानी शामिल हैं। यहाँ 3 से 4 हजार फुट की हवाई पट्टियां हैं। यह दावा प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने करनाल में किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है कि यहाँ घरेलू हवाई अड्डा बनाने की कितनी संभावना है। अगर व्यवस्था हुई तो तेजी से इन पर काम होगा। वहीं हिसार में बन रहे हरियाणा के इकलौते हवाई अड्डे पर घमासान मचने लगा है। जहाँ बीजेपी हवाई अड्डे के जरिए विकास का क्रेडिट लेना चाहती है, तो वहीं एयरपोर्ट पर बार बार उद्घाटन कार्यक्रम होने पर हिसार संघर्ष समिति ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघर्ष समिति का कहना है कि जब एयरपोर्ट से आज तक विमान ही नहीं उड़े हैं, तो बार बार उद्घाटन किस बात के लिए किए जाते हैं। अब तक 5 बार उद्घाटन में शिलान्यास के कार्यक्रम हो चुके हैं। समिति का कहना है कि बार बार उद्घाटन से ऐसा लग रहा है कि हिसार एयरपोर्ट उद्घाटन स्थली बन गया हो। हर नेता आता है और नारियल फोड़कर चला जाता है, परिणाम कुछ नहीं निकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर करने वाले हैं। इसमें 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी हुई थी। इसमें 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को ट्रांसफर किए गए थे। इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में कुल 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। भारतीय शेयर बाजार ने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 77,145 और निफ्टी ने 23,481 के स्तर को छुआ। हालांकि इसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और सेंसेक्स 204 अंक की बढ़त के साथ 76,810 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 75 अंक की तेजी रही और ये 23,398 के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 1 किलोग्राम चांदी का भाव 550 रुपए तक टूट गए हैं। वहीं 24 कैरेट वाले शुद्ध सोने के दाम दिल्ली में 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर 72,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं चांदी के दाम भी गिरे हैं। ये 550 रुपए प्रति किलोग्राम गिरकर 90,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।